यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसका यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 5वां रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 का जो पार्ट 1 था मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुका था, करीब यहाँ पर 65 क्वेश्चन, राइट। क्योंकि यहाँ पर थोड़े टेस्ट ये बड़ा था, इस वजह से मतलब क्वेश्चन अच्छे थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछे थे, तो यहाँ से 65 ही क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब 66 नंबर से और 150 तक यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पार्ट नंबर 2 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोहरा, धूल, गैसर, भाप आदि प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण माने जाते हैं, है ना। पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। यहाँ पर जो एरोसोल हमारे होते हैं, एरोसोल बारीक ठोस चुक्कण होते हैं, उनके द्रव की जो बूंद है उसका वायु में किसी अन्य गैस में मिश्रण। एरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपसे बोलेगा एरोसोल जो होता है हमारा ये सिर्फ प्राकृतिक होता है या मानवजनित होता है, ऐसे करके बोलेगा, राइट। कोहरा, धूल, गैसर, भाप ये सब हमारे प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, धुंध, पार्टिकुलर मैटर, वायु प्रदूषण, धुआं आदि यहाँ पर मानवजनित एरोसोल माने जाते हैं, है ना। तो गीजर, भाप यहाँ पर नहीं होगा, है ना। मानवजनित क्या होंगे, जो मानवजनित होंगे ये हो जाएंगे धुंध, पार्टिकुलेट और प्रदूषक, ना कि गीजर और भाप। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। सही पूछा है तो एक यहाँ से ए आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर है, यहाँ पर अभिकथन दे रखा है और यहाँ पर कारण दे रखे हैं। अभिकथन है पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात है स्टेटमेंट यहाँ से 67 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों तथा जो ऊर्जा है उसका सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। देखो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये हमारा होता है जो ये संरक्षित एक संगठित तंत्र होता है। सेकंड बात, ये पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राकृतिक होती है संसाधन तंत्र की होती है। तीसरी बात होगी यहाँ पर कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी उत्पादकता में उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है और पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा संचालित होती है। तो ये सब बात आपको याद रखना है पारिस्थितिक तंत्र की। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। बी यहाँ से 67 का आंसर होगा। ठीक है, यह पारितंत्र हमारा जो होता है प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई होती है, इसमें जैव और अजैव दोनों घटकों के मध्य यहाँ पर होने वाला जटिल क्रिया को सम्मिलित करता है, याद रखना है। ठीक है, एक बात और, जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टाउंसले द्वारा 1935 में किया गया था। ठीक है, समान रूप से जीवमंडल के सभी यहाँ पर जो संगठक होते हैं, समूह होते हैं, जो पारस्परिक यहाँ पर क्रिया में सम्मिलित होते हैं, इसको पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सब बातें जितनी मैंने बताया आपको 3-4 बातें आपको नोट करके रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन अभियानों की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा की गई थी, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसको उदाहरण में से कौन से अभियान की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ से 68 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला बीट पॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा UN 75, राइट, पर्यावरण प्रदूषण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ, चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी यहाँ से करेक्ट आंसर 68 का, राइट। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 69, मिनी माता रोग के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसमें, ये मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण होने वाला एक विकार होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। ठीक है, पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। पारा के संपर्क में रहने पर यहाँ तक कि यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में भी यहाँ पर आने पर गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, आंखों, उसमें विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, याद रखना है। तो पहला इससे करेक्ट हो गया। दूसरा, इसमें पहली बार जापान के मिनीमाता खाड़ी में निवासियों में पाया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 69 का, यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, आगे रहते हैं क्वेश्चन 70 नंबर, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है उसके बारे में देखा है, मैच करते हैं। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दे रखा है 70 में अच्छी यहाँ पर कहाँ पर आएगा, देखो अच्छी होगा 0 से 50 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 0 से 50 में अच्छी हो जाएगा, ए का यहाँ से 2 हो गया, राइट। अगला संतोषजनक कब होगी, संतोषजनक होगी 51 से 100 के बीच में, ए का 2 बी का 3, ए का 2 और बी का 3। अगला है समान रूप से प्रदूषित क्या होगा, ये 200 समान रूप से प्रदूषित होगा 101 से 200, 101 से 200 मतलब सी का 4, राइट। अगला है खराब क्या होगा, खराब हो जाएगी 201 से 300 के बीच में, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 70 का सी करेक्ट है। 71 फाइटो स्टेबलाइजेशन जो है इसके संदर्भ में विचार करना है।
जो स्टेबिलाइजेशन है, ये एक प्रकार की फाइटो रेमिडिएशन तकनीक है जिसमें पौधे मिट्टी में मौजूद यहाँ पर जो प्रदूषक है अवशोषित करके यहाँ पर नष्ट कर देते हैं। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरी बात, ये प्रक्रिया में पौधे भारी धातु और यहाँ पर विषाक्त तत्वों जड़ों के माध्यम से अवशोषित करके मिट्टी में स्थिर कर देते हैं, जिससे कि उनका प्रसार कम हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। जो हमारा सेकेंड बात बता रहा है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटो स्टेबिलाइजेशन, इसके बारे में, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन 72 आंसर क्या होगा, 71 का आंसर यहाँ से हो जाएगा 71 का ओनली वन करेक्ट था, तो ए यहाँ से आंसर होगा बी, ठीक है। इक्वली करेक्ट था, बी यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व वन्यजीव कोष जो है उसके बारे में विचार करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है, इसके नेचर है उसको, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा 72 का सी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। WWF का गठन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण के अनुसंधान एवं यहाँ पर रख रखाव के संबंधित जो विषय होते हैं उस पर काम करता है। इसका पूर्व नाम विश्व वन्यजीव कोष था, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था। इसका मुख्यालय इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य यहाँ पर पृथ्वी पर जो हमारे पर्यावरण उसको क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें यहाँ पर मनुष्य के प्रकृति के साथ यहाँ पर सामंजस्य स्थापित हो सके। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित पर विचार करना है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसके स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जल में घुलित जो ऑक्सीजन है इसकी वह मात्रा जो जलीय जीवों में शोषण के लिए यहाँ पर आवश्यक होती है। और जब जल में जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डीओ मतलब जिसको बोलते हैं, इसमें 8 mg पर लीटर से कम हो जाती है, तो ऐसे जल यहाँ पर संदूषक के रूप कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट सीधा सा दे देगा कि जब जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है, मतलब जो घुलित ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएगी, है ना, 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएगी, तो ऐसे को जल संदूषित कहा जाता है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 mg पर लीटर होगी तब यहाँ पर संदूषित कहा जाएगा। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये जब ये मात्रा 4 mg पर लीटर से कम हो जाती है तो ये अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं हाईली पोल्यूटेड, तो यहाँ से दोनों बात आपको याद रखना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। जब जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ की मात्रा इतने से अधिक हो जाती है तो उस जल को अत्यधिक दूषित बोला था, गलत है। 8 में मैंने क्या बोला था आपको, 8 में बोला था मैंने कि यहाँ पर कम होगा तो यहाँ से संदूषित होगा। अधिक संदूषित कब होगा, जब यहाँ से करीब 4 होगा, इसका हो रहा था, तो ये गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो गया। 74 है, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आंसर हो जाएगा 74 का आंसर डी, नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैसें होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वे हमारे जो सौर विकिरण है उसके अपने से गुजरने यहाँ पर देती हैं, जिससे यहाँ पर लेकिन फिर भी यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75, कार्टागोना प्रोटोकॉल के संबंध में आपको विचार करना है। किससे संबंधित है ये संबंधित है जैव विविधता संबंधित है, ठीक है। कार्टागोना प्रोटोकॉल जैव विविधता संबंधित है, 2003 से प्रभावी हुआ था ये। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, ठीक है। इनमें से जो सही कथन नहीं है वो हो जाएगा समुद्री प्रदूषण का प्रभाव केवल समुद्री जीवों तक सीमित रहता है। ये बात गलत है, क्योंकि समुद्री जो प्रदूषण का प्रभाव न केवल समुद्री जीवों तक रहता है बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को, मानव जीवन पर भी असर पड़ सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, गलत पूछा था। आंसर 76 का ए करेक्ट है। 77, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको 77 को। पहला, ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है, चलो ठीक है, देख सकते हैं। ये ब्राह्मणी, बैतरणी और धमरा नदियों के द्वारा बनाए गए समृद्ध डेल्टा में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। ये देश में लुप्तप्राय खारे पानी को मगरमच्छ का बड़ा समूह होगा, ठीक है। तो ये सब किसकी बातें बता रहा है, सब सुनते रहना आप, राइट। इसे रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। तो चारों बातें मिला के ये किसकी एक बात बता रहा है, आंसर हो जाएगा 77 का डी, ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो भितरकनिका, ये 672 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में यहाँ पर एक भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र भी माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। इस पर इसे चिल्का झील के बाद ओडिशा का दूसरा सबसे इसके बाद चिल्का के बाद ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल यहाँ पर नामित बनाता है, ठीक है। मैंग्रोव जो यहाँ पर प्रजातियाँ कैसुरीना और इंडिगो झाड़ी जैसी यहाँ पर घास की देखी जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कैसुरीना और इंडिगो क्या है ये, है ना। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है इसी को लेकर के, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इंडिगो और यहाँ पर जो कैसुरीना है ये कहाँ पर मैंग्रोव झाड़ियाँ पाई जाती हैं, चिल्का, है ना। या तो बोल देगा कि आपका जो भितरकनिका यहाँ, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। 77 का देखते हैं क्वेश्चन। 77 तो हो गया ना, डी यहाँ से आगे रखते हैं 78। 78 है आईची, यहाँ पर जैव विविधता लक्ष्य है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आईची के बारे में। देखो इसमें जो सही कथन हमारा हो जाएगा, आईची जैव विविधता जो लक्ष्य था ये 2010 में नगोया जापान के आईची प्रांत में आयोजित जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के 10वें सम्मेलन के जैव विविधता की जो अद्यतन रणनीतिक योजना थी उसमें यहाँ पर इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो जैव विविधता अभिसमय एक भाग के रूप में लघु अवधि की रणनीतिक योजना थी 2020 के तहत, यहाँ पर 2011 से 20 तक के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत सभी जो पक्षकार थे उसमें जैव विविधता के लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए यहाँ पर 10 वर्षीय ढांचा उपलब्ध कराया गया था। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका डी स्टेटमेंट। इन लक्ष्यों को उद्देश्य जैव विविधता की हानि को रोकना और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंपॉर्टेंट है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति जो संघ है IUCN उसके बारे में देखना है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी, आज़ादी से पहले। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, राइट। पहली बात क्या हो जाएगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी स्थापना थी 1948 में की गई थी, 1948, आज़ादी से पहले की गई थी लेकिन 1948 में। ठीक है, तो 1945 नहीं होगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जो जारी की जाने वाली लिस्ट में विश्व की सबसे व्यापक सूची, जिसे यहाँ पर पौधे और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। आपसे बोलेगा जो रेड लिस्ट है ये यहाँ पर पौधों, ये यहाँ सिर्फ जानवरों की जो प्रजाति है उसको संरक्षण देता है, गलत हो जाएगा क्योंकि पौधों जानवरों दोनों की यहाँ पर प्रजातियों को संरक्षण की स्थिति को बताता है। पहला गलत है, दूसरा सही, तो आंसर 79 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसके बारे में देखते हैं, CPCB के बारे में कौन सा सही होगा। ये एक संवैधानिक संगठन है। पहला क्या होगा, 80 नंबर का जो स्टेटमेंट होगा पहला वाला यहाँ से ये करेक्ट है, संवैधानिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका गठन सितंबर 1974 में यहाँ पर रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसका गठन सितंबर 1980 में किया गया था, अभी मैंने बताया 1974 में किया गया था, है ना, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत में माइक स्थल जो है उसके हिसाब से आपको विचार करना है। देखते हैं माइक साइट और यहाँ पर राज्य बोल रहा है इसके। पहला क्या है, पहला यहाँ पर है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर होगा, ये आपको हो जाएगा असम में। ठीक है, अगला देवमाली हाथी रिजर्व, देवमाली हाथी रिजर्व का अरुणाचल प्रदेश ना कि तमिलनाडु में, गलत हो गया। मयूरभंज हाथी रिजर्व आपका हो जाएगा जो मयूरभंज है आपका हाथी रिजर्व ओडिशा, करेक्ट है। शिवालिक हाथी रिजर्व आपको हो जाएगा उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है। तो 1 3 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 82 है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP में किस बैठक में अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ से बी, ये 15वीं बैठक में अपनाया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में आपको विचार करना है कौन सी यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से 83 का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। यहाँ पे क्या गलत है मैं बताता हूँ आपको, 2050 गलत नहीं होगा इसमें से, मतलब 2050 गलत होगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पर 2050 जो टारगेट था ये नहीं था। कितना टारगेट था फिर आपको सोचना है, इतना मैंने बताया कि 2050 नहीं होगा, आपको सोचना क्या होगा, राइट, क्या होगा, दो 47 होगा। ठीक है, सोच लिया होगा अपने आंसर, 2030 32 35 सबने सोचा होगा, तो 2047 2047 होगा, ये गलत हो जाएगा। 84 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसके क्षेत्र के कार्यालय के लिए आपको विचार करना है कि इन शहरों में स्थित है, किन शहरों में स्थित है ये। एक तो देखो पहला हो जाएगा यहाँ से आपका भोपाल, राइट, दूसरा आपका हो जाएगा पुणे, चौथा आपका हो जाएगा चेन्नई। शिमला में यहाँ पर नहीं होगा ये, राइट, तो क्या होगा, शिमला में यहाँ से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसका NGT का जो हेडक्वार्टर किधर है वो दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पर अन्य यहाँ पर 4 जो क्षेत्रीय इसके कार्यालय, एक तो भोपाल लिख सकते हो, ठीक है, और पुणे, राइट, और कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पर शिमला नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में आपको विचार करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है,
85 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर बोला दिल्ली में, तो ऐसे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई तमिलनाडु में होगा, ठीक है, दिल्ली में नहीं। इसमें एक अध्यक्ष और 3 पदेन सदस्य शामिल होते हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है। और ये एक वैधानिक निकाय है जो जैव मंडल संस्थान संसाधन संरक्षण और धारणी जो उपयोग है उसको लेकर के भारत सरकार के लिए विनियामक सलाहकार संबंध को दर्शाते हैं। तो ओनली 2 करेक्ट है, बी सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो एनबीए बोला है, एनबीए मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है, इसके काम क्या होते हैं? एक 2-3 पॉइंट इसमें काम में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसके वर्क या काम क्या होता है? जैव विविधता संरक्षण और धारणी उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि क्या उचित सक्षम यहाँ पर वातावरण तैयार हो सके। सेकंड बात, केंद्र सरकार द्वारा परामर्श देना और जैव विविधता के संबंधित जो गतिविधि है उसको विनियमित करना, और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव संसाधन तक पहुंच को समान लाभ सुनिश्चित कराना, ठीक है, और दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर सकते हो आप सब, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ से इसके जो कार्य है, भारत से बाहर किसी भी देश में अवैध रूप से प्राप्त जो भारतीय जैव संसाधन है अथवा ऐसे जैव संसाधन जिससे संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने की विरोध करने में आवश्यक हो, तो यहाँ पर उपाय करने चाहिए सब। तो ये सब इसके कार्य आप लिख सकते हो एनबीए के, मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। राष्ट्रीय यहाँ पर जो वन्यजीव बोर्ड है उसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसके बारे में। इसमें कौन सा कथन यहाँ पर बोला है सही होगा 86 में, ठीक है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला, इसका गठन जो हुआ था ये 2005 में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका गठन जो था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में इसका गठन किया गया था, ना कि 5 में। वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके एनटीसीए को एक वैधानिक निकाय बनाया गया था, यस, जो संशोधन बनाया गया था। तो क्या होगा? बी नंबर, बी यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, इसकी अध्यक्षता पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है, ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता जो होगी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, गलत हो गया। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, ये बात करेक्ट है, क्योंकि इसके जो स्थापना थी 1972 के तहत 2003 में स्थापित किया गया था। डी यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर यहाँ से डी 86 का करेक्ट आंसर है। 87 है, अर्थ आवर जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये एक आंदोलन था जिसमें प्रतिभागी हर साल मार्च के आखिरी रविवार को 1 घंटे के लिए लाइट अपनी बंद करते थे, ठीक है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को, मार्च माह के आखिरी रविवार नहीं होगा, यहाँ पे शनिवार होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही आंसर होगा, ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रतीकात्मक आह्वान होगा। ऊर्जा बचाने के लिए यहाँ पर गैर आवश्यक प्रकाश को उपयोग को कम करना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें कौन सा सही होगा? यह एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1975 के दिन किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे जो इसका गठन था जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के दिन यहाँ पर किया गया था, ना कि 75 में, तो गलत हो जाएगा। 75 नहीं होगा, 74 होगा। पहली बात गलत होगी। दूसरी बात, इसका मुख्य कार्य राज्य बोर्डों की गतिविधियों के मध्य समन्वय को स्थापित करना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 88 का बी बात यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। इसका मुख्यालय किधर है? इसका मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली में, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक फील्ड संगठन है, उसके रूप में काम करता है, तथा मानव पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम 1986 उसके बंद के बारे में भी आपको सेवाएं प्रदान कराता है, ठीक है। तो ये सब बातें लोग नोट करके रखनी इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर। देखो ये सब बातें अगर नोट करके रखते रहोगे तो ये सब आपको यूपीएससी का एग्जाम दोगे आप, या और भी पीसीएस एग्जाम दोगे, तो ये सब काम आ जाएंगे आगे, ठीक है। 89 नंबर है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में, श्रेणी जो है उनकी उसको लेकर के, राइट। देखते हैं इसको। पहला, इसमें बोला है कौन सा एक युग्म जो है इसके श्रेणी में सही बता रहा है, तो इसको जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा नीली श्रेणी, इसमें नुकीली धातु वाले अपशिष्ट शामिल होते हैं, ये बात यहाँ से इसकी सही है, ठीक है। देखो ब्लू श्रेणी या नीली श्रेणी, इसमें नुकीली धातु वाले अपशिष्ट शामिल होते हैं, करेक्ट है। लाल श्रेणी में क्या होगा? राइट, जो लाल श्रेणी हो जाएगी इसमें हो जाएगा आपका जिसमें दूषित अपशिष्ट ट्यूबलिंग जैसे कि डिस्पोजल आइटम से उत्पन्न कचरा, सीवेज है ना, और जो यहाँ सब दस्ताने होते हैं वो सब यहाँ पे इसमें आएंगे, ना कि निर्धारित दवाएं, ये सब, तो गलत हो जाएगा। पीली वाले में क्या आएगा? पीली श्रेणी में, पीली श्रेणी में आपका आता है येलो वाले में, इसमें पशु अपशिष्ट, मिट्टी का कचरा, एक्सपायर्ड जो एक्सपायर्ड दवाएं होती है वो, रासायनिक कचरा, तो ये सब इसमें आता है। दूषित और ट्यूबिंग को यहाँ पर इसमें नहीं शामिल करते हैं। अगला
कोई है नहीं और, ठीक है। तो आंसर हमारा सिर्फ सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सतत यहाँ पर विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बारे में। सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, क्या पूछा इसमें, अच्छा पूछे कितने सही है ऐसे, ठीक है देखते हैं। देखो पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको अपनाया गया था 2015 में, राइट। इन लक्ष्यों को कुल संख्या 17 जिन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी बात क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और ये लक्ष्य केवल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ये क्या होगा, ये लक्ष्य पर्यावरण जो है उस सिर्फ उससे संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट पे थोड़ा सा रोकते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं। एसडीजी को 2030 तक के एजेंडे के रूप में भी यहाँ पर जाना था, एसडीजी को 2030 के एजेंडे के रूप में भी जाना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट है। तो यहाँ से ये बात करेक्ट होनी चाहिए, ये वाली बात, हाँ ठीक है। ये 2030 का एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो इसको एसडीजी 30 एजेंडे के रूप में भी जाना जाएगा, सही है। तो ये बात यहाँ से गलत हो, क्योंकि ये लक्ष्य केवल पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नहीं है, ये बात गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर गरीबी, असमानता, पर्यावरण चुनौतियाँ, इन सबको यहाँ पर देखरेख करना, ना कि सिर्फ पर्यावरण से। तो 1, 2, 4 आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 बातें यहाँ से सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से दिवसों को उनके यहाँ पर जो मनाए गए यहाँ पर अनुसार में क्रम से व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं 91 में। देखो यहाँ से पहला क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपको हो जाएगा यहाँ से, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई, 22 मई हो गया। यहाँ पर विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस आपको हो जाएगा यहाँ से 22 मार्च, मार्च हो गया, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगला क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, आपका पता ही है विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, तो हो जाएगा आपका 5 जून, ठीक है, 5 जून। आंसर हमारा क्या होगा 91 का, सबके मैंने सन देख लिया, आपके सबके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैच कर सकते हो। 91 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 92, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, रियो अर्थ समिट में की गई थी, ठीक है। तो पहली बात गलत हो गई। इसका सचिवालय वाशिंगटन DC में स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सचिवालय है ये वाशिंगटन DC में, भारत सहित 184 देश इसके सदस्य। यहाँ से बोलेगा भारत को हटा करके इसमें 184 देश शामिल किए गए, भारत को लगा करके 185 देश हैं, तो डाउट नहीं होना है, 184 देश भारत को लगा करके यहाँ पर है, ठीक है। आंसर क्या होगा, हमारा सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 92 का। 93 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो बात बता रहा था ये पेरिस समझौतों में था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर इसमें नहीं होगा ये, हाँ पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए थे, परंतु फिर भी इन दोनों के मध्य कुछ अंतर, जैसे कि देखो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य का निर्धारित किए गए थे, ठीक है। और निर्धारित किए गए थे, और वही पेरिस समझौते में विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जो यहाँ पर थे उनके लिए यहाँ पर बाध्यकारी नहीं बल्कि लक्ष्य के लिए यहाँ पर सभी देश को स्वेच्छा से यहाँ पर ध्यान देने की बात कही गई थी। तो पहली बात यहाँ से इसकी सही होनी चाहिए, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती था, ठीक है। तो विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। पहली बात यहाँ से, लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ से गलत दे रखी है ना, पहली बात यहाँ से करेक्ट है वैसे, ठीक है। एक बार आप क्योटो प्रोटोकॉल को फिर से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है वो गलत दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर सही है ये, ठीक है। सेकंड बात देखते हैं, सेकंड बात है पेरिस समझौते में देश को विकसित, विकासशील, अल्प विकसित देशों को ऐसे बाध्यकारी लक्ष्य नहीं होंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा पेरिस समझौता होगा, पेरिस समझौते के तहत मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित जो होंगे उनके लिए ऐसे बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है,
बल्कि इन्हें सभी देशों से सुरक्षा से यहाँ पर ध्यान की बात कही गई। तो यहाँ पे क्या बोला है, अल्पविकसित के लिए ऐसे बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है, एकदम करेक्ट है ना, ये बात सही है। और पहली बात यहाँ से ये भी सही थी, दोनों बातें सही, तो आंसर हमारा होना चाहिए था, सही पूछा तो एक और दो बी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ और दे रखा है आंसर। ठीक है, याद रखना है, जो अपना अकॉर्डिंग यहाँ से करेंगे वो यहाँ से, देखो स्टेटमेंट में कभी गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात बोला हूँ दोनों बातें एकदम सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है IPCC, उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 94 का, ये की गई थी एक तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा विश्व मौसम संगठन। तो 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, राइट। तो 1 और 3 मतलब सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जलवायु पर जो प्राप्त लक्ष्य है उसको मध्य अंतर को विश्लेषण करती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात क्या होगी? ये रिपोर्ट हर साल 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यह हर साल जारी की जाती है, 5 वर्ष में नहीं। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल सम्मेलन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को नियंत्रण करने में संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 97 है, निम्नलिखित में से विचार करना है। TX2 लक्ष्य 2024 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2022 तक इसको यहाँ पर दोगुना करना था, ना कि यहाँ पर 2024 तक। गलत हो गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। IUCN को जो बाघ है उसको रेड लिस्ट में संकटग्रस्त सूची में यहाँ पर रखा गया और इसे सिटीज के परिशिष्ट वन के तहत यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया। और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब बातें याद रखनी है। 98, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, यहाँ पर मैचिंग है। हाँ ठीक है, देखते हैं 98 में पहला COP1, राइट। COP1 आपको हो जाएगा यहाँ से 1995 में बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, कहाँ है ये? 3 नंबर में। COP21 आपको हो जाएगा 2015 पेरिस फ्रांस, पेरिस समझौते पर, राइट। COP28 आपको हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और COP29 आपको हो जाएगा बाकू अजरबैजान। ठीक है, आंसर यहाँ से हो जाएगा 98 का। मैच कर सकते हो, सामने सामने लिखा है, आप मैच कर लो इसको। बाकी मैं बता दे रहा हूँ आंसर जो भी होगा, लेकिन ये जो मैचिंग होगी उसके हिसाब से आप एकदम करेक्ट माना करो इसको। ठीक है, 98 का यहाँ से बी इसमें आंसर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित यहाँ पर जो कस्तूरी रंगन समिति थी उसके द्वारा बताना है कौन सी सिफारिश की गई थी। देखो इसमें की गई थी, पहला यहाँ से पश्चिमी घाट 37% भाग को ESA यहाँ पर घोषित किया जाए, है ना। ESA मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ से ESA का इकोलॉजिकली यहाँ पर सेंसिटिव जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है 64% क्षेत्र पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील एरिया के रूप में शामिल किया जाए। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये माधव गाडगिल समिति में बताया था 64%, ना कि यहाँ पर कस्तूरी रंगन ने, है ना। कस्तूरी रंगन ने यहाँ पर इतना नहीं बताया था, तो ये गलत हो गया। तीसरी बात है जल विद्युत परियोजना को और निर्माण को नियंत्रण होना, ये बात करेक्ट है, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं और निर्माणों का नियंत्रण हो सके। ठीक है, ये हो जाएगा। और पश्चिमी घाट के 37% भाग को इसमें शामिल किया जा सके, ये उन्होंने बताया था, राइट। तो याद रखना है, उन्होंने क्या बताया था, जो पश्चिमी घाट उसको 37% भाग ESA में शामिल हो, और उत्खनन खनन जैसी यहाँ पर नई ताप विद्युत परियोजनाओं को प्रतिबंध हो। तो ये सब बातें कस्तूरी रंगन की थी। 2 बातें मैंने आपको बताई, 4 बातें आपको नोट करनी है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है सी, 99 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, मैक्सिमम यहाँ पर कर्नाटक में ही है। ठीक है, और मतलब ये इसकी जो प्रजाति वैश्विक आबादी का लगभग 60% यहाँ पर देखा जाता है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है और इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। इसी हाथियों में परिशिष्ट 2 में यहाँ पर रखा गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इनको जो परिशिष्ट रखा गया है, परिशिष्ट यहाँ पर अफ्रीकी जो वन हाथी है उनको परिशिष्ट 2 में रखा गया है, लेकिन जो हमारे एशियाई हाथी हैं इनको परिशिष्ट 1 में रखा गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है? ए, 100 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 101, तिथि दे रखा है और यहाँ पर इसको दिन दे रखे हैं, मैच कर लेते हैं, देखते हैं।
1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ना, लेबर डे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सही मैच कर रहा है 101 का। अगला क्या करना है क्या इसमें, अच्छा इसमें पूछा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है ये, राइट। तो देखो हमारा एक तो दूसरा सही है, ठीक है, ये वाला 1 मई वाला। और 12 मई को क्या होता है, देखो 12 मई को जो होता है ये होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है। 22 मई को क्या होता है, 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ना कि यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस। और 30 मई को क्या होता है, 30 मई को होता है यहाँ से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, ना कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। गलत हो गया, ओनली 2 करेक्ट है, ये वाला आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप में 10वें संस्करण में मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा। आंसर हो जाएगा 102 का डी, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 103 नंबर है, INS तमाल किस श्रेणी की फिगरेंट संबंधित है। आंसर हो जाएगा 103 का सी, ये करवाक थर्ड वर्ग को लेकर के, ठीक है। 104 है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था किसे। आंसर हो जाएगा 104 का डी, ये किया गया था एक तो गुलजार और एक रामभद्राचार्य को, ठीक है। ए और बी दोनों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 105, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ये जारी किया है सी, गाजियाबाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत के यहाँ पर जो में पहला प्रमाणित ग्रीन जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है गाजियाबाद में जारी किया है, ठीक है। यह बॉन्ड जो होगा टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे और यहाँ पर वित्तीय नवाचार को दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखाएगा। आगे क्वेश्चन 106 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, हाल ही में निकोसोर डैन को रोमानिया के राष्ट्रपति के नाम पर चुना गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चुना गया यूरोपीय संघ है, रोमानियाई संवैधानिक न्यायालय यूरोपीय संघ जो समर्थक नेता है उनके यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया था रोमानियाई संघ को लेकर, ना कि यहाँ पर जो 18 मई हाल ही में निकोसोर डैन रोमानियाई संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय संघ के समर्थक नेता, यहाँ पे यूरोपीय संघ के समर्थक नेता, तो यहाँ पर निकोसोर डैन ने मई 2025 में रोमानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है ना। निकोसोर डैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति, तो पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है, पहली करेक्ट बात है। दूसरा, रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट है, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके बुखापेस्ट इसकी करेक्ट कैपिटल हो जाएगी, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका दोनों बातें सही है, ठीक है, दोनों बातें सही। तो पूछा गलत कौन सा है, कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये बुखारेस्ट या बुखा जो यहाँ पर है उसमें यहाँ पर जो बुखारेस्ट के मेयर भी रह चुके हैं और यहाँ पर ईयू समर्थक भी माने जाते हैं, ठीक है। ये शहर डम्बोविटा नदी के तट पर स्थित है और डेन्यूब नदी की सहायक नदी आर्गेस नदी में बहता है, ठीक है। तो यहाँ से जब बातें दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो यहाँ से गलत आंसर पूछे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट था मुझे क्वेश्चन को लेकर के, तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पर दोनों बातें एकदम करेक्ट है 106 में, राइट। 107 नंबर देखते हैं, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कौन बने। आंसर हो जाएगा 107 का बी, ये बने LR श्रीहरि, बी यहाँ से इसका क्या होगा 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 108, नमस्ते योजना किन दो मंत्रालय ने संयुक्त रूप से शुरू की थी। आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से सी, किसने शुरू की थी, ये शुरू की थी सामाजिक और न्याय यहाँ पर अधिकारिता मंत्रालय और यहाँ पर आवास शहरी जो मामले मंत्रालय इन्होंने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा सी, यहाँ से 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर भूटान में स्थित है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि मृत जो घोषित किया था पहला यहाँ पर नेपाली ग्लेशियर था। कौन सा, याला ग्लेशियर, जो यहाँ पर ग्लेशियोलॉजिस्ट था और स्थानीय समुदाय ने नेपाल के यहाँ पर याला ग्लेशियर के नष्ट होने के ऊपर शोक व्यक्त किया था। माना जाता है कि यहाँ पर यह मृत घोषित हो चुका है, ठीक है। ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र लॉन्गटांग नेशनल पार्क में स्थित है। आपसे बोलेगा ये जो मृत जो आप जो ग्लेशियर जो है ये भी कहाँ पर है, राइट, तो आपको नेपाल याद रखना है, ठीक है। और ये बोलेगा किस नेशनल पार्क में स्थित है ये, ठीक है। लॉन्गटांग बोलेगा, लॉन्गटांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको नेपाल में। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। ये समुद्र से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली बात गलत हो गई। दूसरा, मई 2025 में CO2 स्तर 426 ppm तक पहुंच गया था, जो पर्यावरणीय संकट को
दर्शाता है। सेकंड बात क्या, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, तो सेकंड बात यहाँ से सही है और पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका केवल 2, बी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 2 मिलियन वर्षों से अधिक समय में वायुमंडल CO2 से सबसे अधिक सांद्रता यहाँ पर होगी, जो यहाँ पर कितना बताई गई थी, 426 ppm। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 13 मई 2025 को भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के सोपियो में केलर की घने यहाँ पर जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन केलर नामक। ठीक है, ये अभियान क्षेत्र में भारी यहाँ पर हथियार से लैस यहाँ पर जो आतंकवादी थे उस पर छिपे होने की जो विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट यहाँ पर मिलने के बाद शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन घाटी में आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए यहाँ पर अपने नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर यह भारत में निरंतर प्रयास को प्रतिबद्ध था। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में सोकल केलर के गांव में किया गया था, मैंने आपको बताया ये बात। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर क्या होगा, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पहलगाम में हुए यहाँ पर क्रूर आतंकी जो हमले थे उसको लेकर के यहाँ पर शुरू किया गया था, जो 22 अप्रैल को यहाँ पर 26 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी इसको लेकर के। ठीक है, तो याद रखना है दोनों। 111 नंबर, AI मत्र्यसुका, ठीक है, AI MATRYOSK जो है ये किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुस्तरीय यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिक तंत्र है ये। ठीक है, ये जो था ये लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। इसने AI जो है इसकी प्रथम यहाँ पर पुनर्गठन रणनीति लॉन्च की है। ठीक है, ये क्या होगा, ये जहाँ गूगल जो होगा उसका मुख्य रूप में AI केंद्रीय मस्तिष्क की तरह काम करेगा। ठीक है, इसे जेमिनी 2.5 मॉडल के आसपास यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य होगा कि उपयोगकर्ता, डेवलपर्स और उद्यम के यहाँ पर तकनीकी के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलना। राइट, एक बात और, ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से लेकर उपयोगकर्ता के सामने वाले जो एप्स होंगे उस सभी तक यहाँ पर कुछ संचालित करेगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 112। हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का संबंध गोल्डन क्रांति से था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, डॉक्टर जो अयप्पन थे 7 मई 2025 को अपने मैसूर स्थित घर में लापता हो गए थे। ठीक है, 3 दिन बाद उनका जो छत विछत यहाँ पर शव कावेरी नदी के बरामद किया गया था और उनका दोपहिया वाहन नदी किनारे पर लावारिस हालत में पाया गया था, जिसे जो पर संदेह और गहरा गया था, है ना। तो ये क्या थे, यह सामयिक और रहस्यमय यहाँ पर मृत्यु के बाद CBI जांच की मांग की जा रही थी। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन भारतीय मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम था, न कि यहाँ पर ये गोल्डन क्रांति से संबंधित थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने भारत में नीली क्रांति का जनक बनाया था। ठीक है, पहली बात गलत होगी। वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में भी काम किया और जलीय कृषि मत्स्य पालन को लेकर के यहाँ पर ग्रामीण जो विकास है उसको आधार बनाने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सेकेंड बात करेक्ट होगी, पहली बात गलत है। आंसर केवल 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 112 का। 113 नंबर है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ से करेक्ट आंसर, ये सी इंदौर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। राइट, सामाजिक न्याय और यहाँ पर अधिकारिता मंत्रालय की जो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 114, किस संस्थान ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है। आंसर हो जाएगा 114 के यहाँ से सी करेक्ट होगा, शेर कश्मीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय इसके द्वारा, है ना, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ये नवाचार और भारत की जो अद्यतन जैव प्रौद्योगिकी नीति है उसके तहत यहाँ पर विनियामक अनुमोदन को आसान बना सकता है। ठीक है, ये हाल ही विकास में भारत को उन्नत जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी को लेकर के वैश्विक अग्रणी रूप में स्थापित करेगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 115 नंबर। 114 का आंसर क्या बताया मैंने, सी करेक्ट है। ठीक है, 115 है, हाल ही में यहाँ पर कौन सा शहर हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू यहाँ पर वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर यहाँ पर बताया गया है। अभी रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग बताया गया सबसे महंगा शहर दुनिया का। ठीक है, भारत का नहीं पूछा है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा 115 का सी मोनाको। हेनले एंड जो पार्टनर्स की नवीनतम यहाँ पर जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार मोनाको दुनिया का सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर है। फ्रेंच रिवेरा परिस्थिति, ये छोटी सी यहाँ पर रियासत लंबे समय से यहाँ पर जो धन और विशिष्टता से यहाँ पर जुड़ी थी, इसको लेकर के 40% से अधिक निवासी करोड़पति हैं और विश्व के स्तर पर यहाँ पर किसी भी शहर का सबसे अधिक यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर देखा गया इसमें। ठीक है, मोनाको का यहाँ पर रियल एस्टेट बाजार है,
इस अभिजात वर्ग की यहाँ परिस्थिति दर्शाता है कि जिसमें 100 से 200 वर्ग मीटर में लग्जरी जो अपार्टमेंट है उसकी कीमत अक्सर 38,800 अमेरिकी डॉलर के आसपास यहाँ पर देखी जाती थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, याद रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा यहाँ पर जो सबसे महंगा शहर होगा न्यूयॉर्क। राइट, अगला है वैश्विक यहाँ पर जो केंद्रीय और यहाँ पर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाने वाला न्यूयॉर्क। औसत प्रीमियम रियल एस्टेट जो मूल्य है उसका 27,500 अमेरिकी डॉलर पर वर्ग मीटर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर हांगकांग है, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे गतिशील शहरों में यहाँ पर गिना जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 116 है, हाल ही में चर्चा में रही एआई किरण पहल का संबंध जो है एआई भारतीय एमएसएमई से सशक्तिकरण से है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में हाल ही में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई उसके क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर इसको एआई किरण जो पहल शुरू की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो गतिशील एआई पारिस्थितिक तंत्र है उसका निर्माण करना, जहाँ महिलाएं और नवप्रवर्तक परिवर्तनकर्ता जो होते हैं और नेता उसके रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। इसका नेतृत्व क्या होगा? इस पहल का नेतृत्व संचालन और भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो इसके तरह पर किया जाएगा। ठीक है, जहाँ से इसका पहल बोला कि एआई भारतीय एमएसएमई को सशक्तिकरण करना गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं और यहाँ पर जो नवप्रवर्तक होंगे उनको यहाँ पर आगे दिखाना और उत्कृष्टता से आगे बढ़ाना। इस पहल की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका केवल 2 सही है, तो आंसर होगा इसका ऐसे बी करेक्ट आंसर 116 का। ठीक है, इस योजना की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डीएसटी भारत सरकार द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 117 नंबर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एआई सेज किस राज्य में घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 117 का डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के युवा नवा यहाँ पर जो रायपुर है उसमें भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित जो आर्थिक क्षेत्र है उसकी घोषणा की गई है। इसे रैकबैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर विकसित किया जाएगा। आंसर 117 का डी करेक्ट है। 118 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। चर्चा में रहे डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध सहकारिता मंत्रालय से है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो है इसको बेहतर करने की दिशा में डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय से नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, आगे क्या होगा? इसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं जो सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, लॉन्च यहाँ पर कब किया गया था? 20 मई 2025, अभी 3 मंथ पहले। ठीक है, तो याद रखना है। देखो डिपो दर्पण है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या है? देखो, एक तो पहला जो स्मार्ट वेयरिंग हाउस है उसकी तकनीक को समाधान करना। सेकेंड बात इसमें यहाँ पर क्या सीसीटीवी जो निगरानी है उसको देखना, ध्यान देना। ठीक है, गोदामों की निगरानी करना, राइट, जियो टैगिंग करना और स्वचालित रेटिंग देना। ठीक है, और सतत यहाँ पर निगरानी को सुधार करना। तो ये सब पॉइंट यहाँ पर इसके आप याद कर सकते हो जो डिपो दर्पण पोर्टल की मुख्य विशेषता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिपो दर्पण पोर्टल की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो ये 4-5 मैंने बताया आपको याद रखना है। उसके अलावा जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ से जो आंसर होगा 118 का बी करेक्ट है। 119 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 14वां स्थान मिला है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, अच्छा पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर 14वां स्थान नहीं मिला इसको, राइट, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की जो स्थिति थी जो 2024 में 159 नंबर पर था। ठीक है, और 2023 में यहाँ पर 161वें स्थान पर था। मूल रूप से इसमें सुधार हुआ है, हालांकि अभी यहाँ पर बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 24 में कितना था? 159 और 23 में 161। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल 90 नंबर पर है। ठीक है, मालदीव 104 नंबर पर, श्रीलंका 139वें नंबर और बांग्लादेश 149 नंबर उससे नीचे है ये। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर 14वां स्थान नहीं मिला है। ठीक है, गलत हो जाएगा। नॉर्वे इस सूचकांक में पहला स्थान मिला इसको। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से जो 119 का है ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा स्थान एस्टोनिया, तीसरा स्थान नीदरलैंड का है। तीनों बातें नोट करना है। ठीक है, तो सेकंड वाली बात करेक्ट हो जाएगी, पहली बात गलत है। पूछे गलत कौन सा है, तो केवल एक यहाँ से गलत है। ठीक है, याद रखना है 2024 की जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर 2025 में दी गई है, ध्यान रखना है आपको। ये 2025 की रिपोर्ट नहीं है 2025 में दी गई, लेकिन यहाँ पर 24 की रिपोर्ट है, क्योंकि इसको आने आते कम से कम 6 से 7-8 मंथ यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो जो 25 की आएगी वो करीब अभी यहाँ पर रिपोर्ट जैसे कि दी गई है मई जून में ये। ठीक है, तो अगली साल अभी करीब 6 से 7 मंथ बाद तो यहाँ पर आपका फरवरी मार्च तक आएगी दूसरी रिपोर्ट 2025 की, वो याद रखना है। 120 नंबर देखते हैं। 120 है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की जा रही है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थापित की जा रही है कर्नाटका, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संयंत्र 2026 में काम शुरू कर देगा और शुरुआत में प्रतिवर्ष 10 जो H-125 हेलीकॉप्टर है उसका उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, और इसमें उत्पादन भी इनका किया जाएगा। राइट, ये फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद यहाँ पर ये भारत चौथा देश बन जाएगा। ये सुविधा जो है एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, फ्लाइट कंट्रोल और यहाँ पर इंजन जैसे प्रमुख भागों की एकीकृत भी करेगा। ये एयरबेस और सुरक्षा मानकों को लेकर के पालन करते हुए पूर्ण परीक्षण भी यहाँ पर प्रमाणन करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कर्नाटक इसका आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक इसके मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम को कुशल कार्यबल के कारण आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ऊपर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 121, 121वां नंबर है। निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से पहला बोला है यहाँ से, हाल ही में ADB की 58वीं वार्षिक बैठक समरकंद में संपन्न हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 से 7 मई के बीच यहाँ पर जो संपन्न हुई थी बैठक ये इटली में हुई थी, ना कि समरकंद में। गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी बात करेक्ट है। पहली बात गलत होगी, दूसरी बात यहाँ से सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठकें ADB के सदस्यों में आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इटली ADB का संस्थापक सदस्य है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 57वीं वार्षिक बैठक 2 से 5 मई 2024 तक जॉर्जिया के यहाँ पर जो तिबिलिसी थी उसमें आयोजित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 121वें का बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो 58वीं बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स की बैठक थी, इसकी यहाँ पर थीम क्या थी? थीम भी पूछ सकते हैं आपसे, क्या इसकी थीम या फिर क्या इसका जो लोगो था, मोटो था इसका क्या था? ठीक है, तो इसका देखो जो यहाँ पर विषय था इसका ये था कि यहाँ पर अनुभव साझा करना और कल के निर्माण करना। अनुभव साझा करना और कल का निर्माण करना, ये इसकी थीम है, लिख सकते हो आप। राइट, और इसकी इंपॉर्टेंट बात, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये बैंक क्षेत्र और खाद्य प्रणालियों की कमजोरी को दूर करने के लिए 2030 तक क्षेत्र में $40 बिलियन तक वित्त पोषण की सुविधाएं प्रदान करी गई है। ठीक है, बैंक, शिक्षा, वित्त और बाजारों तक यहाँ पर पहुंच सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी में अपना यहाँ पर निवेश बढ़ाएगा। ठीक है, और बस इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की यहाँ पर रैंक दी गई है 130वें स्थान पर है, ना कि 131वें, तो गलत हो जाएगी। कितने देशों में टोटल 193 देशों में। आपसे बोलेगा टोटल 191 देशों में, तो गलत हो जाएगी। 193 देशों में 131 रैंक है, कहीं से भी गलत स्टेटमेंट आपको दे सकता है ये। ठीक है, पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है, मानव विकास सूचकांक HDI एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की रैंकिंग 3 स्थानों का सुधार हुआ है। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना है। ठीक है, बाद में आपको हेल्प करेगा ये सब पॉइंट। राइट, A4 पेपर लो और इसमें सब पॉइंट आप नोट करते चलो। और भारत अभी भी यहाँ पर क्या है, मध्यम मानव विकास के जो देश हैं उसकी श्रेणी में बना हुआ है, और भारत HDI का स्कोर कितना है? 0.685 है इसका। ठीक है, ये भी रैंक इसकी लिख सकते हो स्कोर। जो मानव विकास सूचकांक HDI का एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों पर उपलब्धि को मापता है। कौन कौन से आयाम है इसके? देखो, आपसे पूछ सकता है कि जो मानव विकास सूचकांक है इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं जिस पर ये रिपोर्ट निकलता है। कौन कौन से? एक तो दीर्घायु, लिख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं। पहला लिखेंगे दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, पहली बात। दूसरी बात ज्ञान, नॉलेज, है ना। तीसरी बात यहाँ पर होगी सम्मानजनक जीवन स्तर। 3 बातें पर रिपोर्ट यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो आंसर हमारा पहला गलत था और दूसरा सही है, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। 123 नंबर है, बगलीहार यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा 123 का ए, चिनाब नदी पर। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में टांडी व चंद्रा और भागा धाराओं के संगम में निकलता है। अपने ऊपरी हिस्सों में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और शिवालिक रेंज और छोटे छोटे हिमालय के बीच यहाँ पर गुजरती रहती है। फिर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान में बदल जाती है और तिरमू के पास झेलम नदी के मिलती है और बाद में यहाँ पर सतलुज नदी के पास मिल जाती है। आंसर 123 का ए करेक्ट होगा। 124, हाल ही में किसे सोबो मुंबई फॉल्कन्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर हो जाएगा 124 का ए, कपिल देव, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वह भारत के महान ऑलराउंडर थे। ठीक है, और 1983 में विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी थे। कपिल देव यहाँ पर सोबो मुंबई फॉल्कन्स में शामिल हुए थे। ठीक है,
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ यहाँ पर संयुक्त मानवीय सहायता को आपदा राहत अभ्यास प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा 125 का डी, मालदीव के साथ। ठीक है, 4 से 10 मई के बीच यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। राइट, यह पहल भारत मालदीव रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगी और भारत के जो महासागर दृष्टिकोण से साथ यहाँ पर मेल खाती है, जो क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक संपर्क को प्रगति का प्रतीक मानी जाएगी। इस अभ्यास में क्षेत्रीय तैयारियों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और आउटरीच भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन 126 है, हाल ही में खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 126 का सी, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकुराजिमा जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और कागोशिमा शहर के सिर्फ 4 किलोमीटर दूर क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे पर, याद रखना है। आपसे यहाँ पर द्वीप का नाम चेंज कर सकता है, हो कौन सा द्वीप दे देगा, है ना, तो ये की पॉइंट याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन 127 नंबर 127, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपीए ग्रीस और AI प्रज्ञा पहल प्रारंभ की है? आंसर हो जाएगा 127 का बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 28 जिलों में यहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 28 जिलों में नाम नहीं दिया रखा है कि किस जिले में, लेकिन यहाँ पर 28 जिले आपको याद रखने हैं। राइट, और AI जो प्रज्ञा है, ये कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य इसका होगा कि उत्तर प्रदेश को जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है उसको डिजिटल तकनीकी को यहाँ पर नेतृत्व कार्य के रूप में राज्य को सुनिश्चित रूप से स्थापित करना। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी जो अत्याधुनिक तकनीकी है उसको प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। 128 नंबर है, 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी यहाँ पर युद्धक उथले जल पोत में पहला अर्नला पोत यहाँ पर सौंपा गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक यहाँ पर जो उथले जल पोत के यहाँ पर पहला अपना अर्नला पोत सौंपा था। ठीक है, 20 मई को, यानी गलत होगा। ठीक है, इसे गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो थे कोलकाता स्वदेशी के रूप में यहाँ पर डिजाइन और निर्मित किया गया। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 128 का। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन 129 नंबर, नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR जो है ये क्या है? ठीक है, TFR मतलब टोटल जो हमारी फर्टिलिटी रेट है ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा 129 का सी, 2 यहाँ पर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 130 नंबर, क्वाड इंडो पैसिफिक जो लॉजिस्टिक यहाँ पर नेटवर्क है वो पहल के जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये होगा कि यहाँ पर क्वाड देशों को नागरिक आपदा प्रतिक्रिया का कुशलतापूर्वक समर्थन करने में सक्षम बनाना। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यह पहल जो है स्वतंत्र और यहाँ पर खुले इंडो पैसिफिक के बीच यहाँ पर क्वाड की मजबूत प्रतिबद्धता को क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करने का महत्व दर्शाता है। राइट, इससे पहली बार 2004 में हिंद महासागर जो सुनामी है उसके बाद आपदा राहत जो प्रयास है उसके सुधार के लिए पर बनाया गया था और इसे 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप से इसको दिया गया था। 130 का एक करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, मैच करना है। से देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, पहला बोला है उत्तर पश्चिम प्रांत। पहला क्या होगा, उत्तर पश्चिम प्रांत, यहाँ से हो जाएगा आपका 1836 से। ठीक है, ये और 1836 संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत जो आपका हो जाएगा आगरा एवं अवध, ये 1902 से। ठीक है, आगे संयुक्त प्रांत 1937 से हो जाएगा और उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा यहाँ से 24 जनवरी 1950 से। आंसर 131 का सी करेक्ट है। 132 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, इलाहाबाद में जो पार्टी था इसका जो अधिवेशन था तो यहाँ से हो जाएगा, तो मैच करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सा पहले आएगा। देखो पहले आपका आएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी 1918 में। ठीक है, सेकंड नंबर पहले हो गया, ABCD मतलब सेकंड नंबर यहाँ पे आ गया। अगला यहाँ पर आएगा 1 नंबर, चलो ऐसे करके देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918। अगला हो जाएगा आपका यहाँ से तीसरा अवध किसान सभा का गठन। अवध किसान सभा का गठन आपको हो जाएगा यहाँ से 1920। लखनऊ समय, इसके बाद आएगा आपका 2-3 हो गया, 2-3 के बाद आएगा आपका यहाँ से पहला इलाहाबाद में जो
स्वराज जो का पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? इलाहाबाद में जो इसका हुआ था 1923 में, 1923। बचे के लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928। तो आंसर टाइप से मैच करेंगे, सब यहाँ पे संदेह रखें, तो 132 का सी यहाँ से करेक्ट मैच होगा। 133 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 133 का बी, 2014। ठीक है, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 134 है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किन शहरों के लिए नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 134 का, एक तो मऊ, ठीक है, अगला कानपुर, ठीक है, और उसके बाद बाराबंकी। आगरा यहाँ से इसमें नहीं होगा, तो आंसर 1, 2, 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर 134 नंबर का। ठीक है, कानपुर देहात में लगने वाले इस जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसमें कपड़ा नहीं बल्कि यहाँ पर कपड़ा बनाने वाली जो मशीन है उसका यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये मशीनें वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन, यूरोप में आयात करनी पड़ती हैं। राइट, इन मशीनों के आयात पर करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च यहाँ पर किया जाएगा, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ तक यहाँ पर पहुँच सकता है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। 135 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल कितने यहाँ पर अधिवेशन संपन्न हुए थे? आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से सी, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 से 136, एक जिला एक उत्पाद वन जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके बारे में, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 24 जनवरी 2018 में की गई थी। ठीक है, ये 2020 में नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है, इसका उद्देश्य होगा कि स्थानीय और कला कौशल को संरक्षण और विकास रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 137, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जिलों का और ही क्रम के हिसाब से आपको बताना है कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 137 का। इसका देखो कौन कौन होगा, इसमें हो जाएगा आपका पहला तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कानपुर नगर, 2, 3, राइट, उसके बाद आपका आएगा औरैया, उसके बाद आपका आएगा इटावा। 2, 3, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2, 3, 1, 4 करेक्ट आंसर, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर बोल रखा है प्रमुख बांध और यहाँ पर नदी बोल रखा है। ठीक है, 138 नंबर में देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर जो इसमें है, देखो पहला हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिहंद, पिपरी, सोनभद्र, रिहंद, पिपरी, सोनभद्र। ये माता टीला हो जाएगा बेतवा, ललितपुर। ठीक है, मूसाखंड हो जाएगा करमनासा, चंदौली। ठीक है, और मेजा आपका हो जाएगा बेरन, मिर्जापुर। आंसर ऐसा हो जाएगा इसका जो होगा ये 138 का बी करेक्ट है। 139 नंबर, शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 139 के यहाँ से सी, इटावा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, 140, काकोरी ट्रेन एक्शन जो था इसको लेकर के यहाँ पर नाम और यहाँ पर इसके स्थल हैं, कौन कौन से मैच कर रहे हैं देखते हैं। 140 का यहाँ पे देखो पहला क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर, ए का यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अशफाकुल्ला खां, अयोध्या, फैजाबाद। ठीक है, अगला क्या होगा, रोशन आपको हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद। राजेंद्र लाहिड़ी आपको हो जाएगा यहाँ से, राजेंद्र लाहिड़ी आपको हो जाएगा गोंडा, है ना, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 40 का ये सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता स्थल बेलन घाटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 141 का सी, प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर होगा। 142, आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 142 का सी, 4 क्षेत्रों में। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में यहाँ पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, मध्य आर्थिक क्षेत्र, बुंदेलखंड और पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये है। 143, निम्नलिखित नदियों को उनको कुल लंबाई जो है उसके हिसाब से यहाँ पर बताना है बढ़ते क्रम में। राइट, देखते हैं इसको 143 को। बढ़ते क्रम देखेंगे तो इसका हो जाएगा पहला घाघरा। ठीक है, उसके हिसाब से आएगा घाघरा के बाद चंबल, राइट, 2, 3, और पहला सोन, और उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा रामगंगा। 2, 3, 1, 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 2, 3, 1, 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, 1857 की ईस्वी के विद्रोहियों में यदि कोई यहाँ पर मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। यह वक्तव्य किसके द्वारा पर कहा गया था या दिया गया था? आंसर हो जाएगा 144 का सी, जनरल ह्यूरो, जिसका करेक्ट आंसर होगा। 145 नंबर है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में विचार करना है। इस संविधान में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही पूछता तो ये होता, लेकिन पूछे गलत कौन सा, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, 146, झील और यहाँ पर इनकी अवस्थिति दे रहा है। क्या इनकी अवस्थिति होगी झील के हिसाब से, वो बतानी है। देखो यहाँ पर पहले बोला कीठम, कीठम सूर्य सरोवर, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये आपकी हो जाएगी यहाँ से कीठम सूर्य सरोवर, ये हो जाएगी आगरा, राइट। गौर झील आपकी हो जाएगी यहाँ पर रामपुर, रामपुर यहाँ पर नहीं दे रखा, चलो अगला देखते हैं। बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर, गोखुर शाहजहाँपुर, ठीक है। बरुआ सागर, बरुआ सागर आपका हो जाएगा झांसी, है ना। बरुआ सागर किधर होगा? झांसी में, राइट। यहाँ से महोबा बोल रहा है, तो ये गलत होगा। तो आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 3 करेक्ट है। गौर झील जो है वही यहाँ पर रामपुर में होनी चाहिए थी, बैराम में नहीं, बहराइच में नहीं। तो 1 और 3 का आंसर करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर हो गया। 47, उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको। यहाँ पर खनिज संसाधन के नाम और यहाँ पर संबंधित क्षेत्र दे रखा है। पहला क्या है? पहला है लव अयस्क, लव अयस्क आपको हो जाएगा ललितपुर, ठीक है। सेल खड़ी आपको हो जाएगा हमीरपुर झांसी, ठीक है। चाइना के लिए, चाइना के लिए हो जाएगा आपका यहाँ से सोनभद्र बांदा, सही है। क्वार्ट्ज आपका यहाँ से हो जाएगा झांसी ललितपुर महोबा। चारों एक दूसरे से मैच करें, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 48, उत्तर प्रदेश प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1951 को किया गया था या हुआ था। पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो गठन था, इसका जो गठन था विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, ना कि 1951 को। गलत हो गया। वर्तमान राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल अब तक के सभी राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से अब तक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, बी। 149, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 149 का बी, ये 1968 में, 1968 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150, अभिकथन ए और कारण आर। गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 के समय से ही पूर्व असहयोग आंदोलन की समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है चौरी चौरा की यहाँ पर घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है, और इसके यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था नेक्स्ट है इसका, यहाँ पर 150 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कवर हो गए। पार्ट 1 में क्वेश्चन में दिखा चुका था आपको, ठीक है। उसके बाद करीब पार्ट 1 में 65 दिखाए थे, और यहाँ से 65 के बाद से 150 तक टोटल 66 नंबर से करा दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पर पार्ट 2 भी पूरा हो गया, और टेस्ट नंबर जो 5 है इस टाइप से यहाँ से फिनिश हुआ है, राइट। अब अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टार्ट करेंगे फोरम IAS का, ठीक है। और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 7 को नेक्स्ट IAS का। सॉरी, टेस्ट 5 हो गया, 6 नंबर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी टेस्ट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कब कब यहाँ पर टेस्ट कराया जाना है, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा, जो यहाँ पर पोस्ट होती है, पोस्ट करते वहाँ पे कर दूंगा कि जब भी टेस्ट कराना होगा तो मैसेज मैं आपको यहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। बाकी डेली एक टेस्ट आपका यूपी PCS का करीब 70 से 80 क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि करीब 150 क्वेश्चन रोज कराया जाए, ठीक है। तो 2 पार्ट में किसी न किसी टेस्ट के रोज लेके आऊँगा, ठीक है। कोशिश करते हैं यहाँ से। और देखो एक बात और, आज यहाँ से आप टेस्ट देख लो, उसके बाद अभी आने वाला है, आज हो जाएगा यहाँ पर जो 12 बजे टेस्ट हो गया होगा UPSC का, जो आज मेंस का पेपर था लैंग्वेज का, वो भी यहाँ पे हो गया होगा, तो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।